अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आलू मटर गाजर। सबसे पहले हम आधा कप ऑयल लेंगे। ठीक है, करना है तकरीबन 1.5 पाव के करीब गाजर लिए, आधा किलो मटर लिए थे जिनको छील लिया मैंने। ठीक है, और तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमारे इसके अंदर आलू हैं। तो सबसे पहले ऑयल को हम गर्म करते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो बाकी चीजें भी मैं आपको दिखा दूं। प्याज दरमियाने साइज के, टमाटर ये 3 दरमियाने साइज के मैंने लिए हैं। मेथी लिए, इससे बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट डेवलप होता है। ये करीबन 50 ग्राम के करीब है, इसको मैंने छील लिया। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 1 कड़ी पत्ते का पत्ता। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अपना मैंने पौधा लगाया हुआ, तो कड़ी पत्ते से हम बेफिक्र है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, उसको मिलते हैं लाइट ब्राउन होने के बाद। यहाँ प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और यहाँ पे वक्त हो गया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने का, जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसको करीबन 1-2 मिनट हम पकाएंगे, क्योंकि इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है। हमें इसके फ्लेवर को निकालना है, और इसको 1 से 2 मिनट हमें जरूर पकाना चाहिए। ठीक है, और इसी जगह पे हम ऐड करेंगे इसमें कुछ साबुत गरम मसाले। 2 टीस्पून जीरा जाएगा इसके अंदर, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का जाएगा, एक छोटी इलायची जाएगी, 2 बड़ी इलायची जाएंगी, 2-3 पीस लौंग के जाएंगे, और 10-15 दाने काली मिर्च के जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 2 से 2.5 मिनट जो पकाएंगे, तो ये जो हमारा साबुत गरम मसाला है इसका भी सारा टेस्ट आ जाएगा इसमें से। तो मिलते हैं 2 से 2.5 मिनट के बाद। यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। बड़ी प्यारी सी खुशबू जो है इसकी आ चुकी है मसालों की। ठीक है, निकल के बाहर आ गई सारी खुशबू। और यहाँ पे वक्त हुआ है इसमें टमाटर ऐड करने का। ये टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे, और यहीं पे वक्त हुआ है फिर से मसाला जात ऐड करने का। 1.5 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून, 1.25 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जाएंगी, 3 टीस्पून धनिया जाएगा पिसा हुआ, और यहाँ पे हल्दी जाएगी 0.5 टीस्पून। हल्दी का बड़ा प्यारा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त किस्म का आएगा यहाँ पे निकल के माशाल्लाह से। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह भूनना है कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं उसके बाद। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ वक्त हुआ है हमारा प्यारा प्यारा सा कड़ी का पत्ता, इसको धो के रखा था, यहाँ पे इसके पत्ते ऐड होंगे। ठीक है, बड़ी प्यारी खुशबू इसकी जनरेट होती है। और यहीं पे 1 टीस्पून जो है हम पिसा हुआ भुना जीरा इसमें ऐड करेंगे। उसको फर्दर थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद। यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपने प्रोसेस के अगली तरफ चलते हैं। रेसिपी ये गाजरें और मटर यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आधा किलो आलू इस कटिंग में कटिंग डाले थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, और मेथी ये यहाँ पे डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत किस्म का टेस्ट डेवलप होता है और बहुत ही मजेदार किस्म का
यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सालन जो होता है ये भुना हुआ ही होता है, सही है, ये शोरबे वाला नहीं बनता है और इंतहाई मजेदार बनता है। ये कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। इसे हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट भूनेंगे, सही है। तो मिलते हैं 1 से 2 मिनट बाद। अच्छा यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसमें 2 से 2.5 टीस्पून चीनी। आप कहेंगे चीनी क्यों डाल रहे हैं? ऐसे चीनी इससे डालते हैं, एक तो वेजिटेबल के कलर बहुत निखर के आ जाते हैं इसमें, और दूसरा इसमें गाजरों में हल्की सी एक आपको कहते हैं कि नमकीन की फीलिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। अभी देखें चीनी ऐड की, आप देख रहे हैं शाइन, कितनी खूबसूरत शाइन आई है इसके ऊपर, माशाल्लाह। तो अब हम वक्त हुआ है इसके अंदर पानी ऐड करने का। हम पौना गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि सारा सालन एक दूसरे में मसाला जा जाए, मिक्स हो जाए, और इसको ढक के पकाएंगे यहाँ तक कि ये पक जाए। तो मिलते हैं उसके बाद। यहाँ पे करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना प्यारी सी खुशबू आई है एकदम, सुभान अल्लाह। सब्जी हमारी तकरीबन गल चुकी है, आलू चेक करते हैं। सब्जी बिल्कुल डन हो चुकी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा और काम रहता है, क्या काम रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी टेस्ट को और इनहेंस कर देगी। आधा टीस्पून काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला, और यहाँ पे हरा धनिया, ये इसकी ब्यूटी में इजाफा करेगा। हरी मिर्चें मेरे पास जो है वो लाल हो चुकी है, खैर नहीं सी दूसरी तो मैं ये डाल रहा हूँ, आप हरेली डालेंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। और अदरक इस तरह लंबी लंबी काट के डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी किस्म का आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर देंगे। सही मिक्स कर दिया। अब इसको फ्लेम ऑफ करके इसका ढकना हम 1 से 2 मिनट इस पर रख देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया ताकि ये अच्छी तरीके से इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं 1 से 2 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 मिनट हो गए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत टेक्सचर इसका डेवलप हुआ। तो यहाँ पे वक्त हुआ है डिश आउट करने का। तो हम अपने सालन को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखिए किस कदर खूबसूरत, कलरफुल और टेस्टी। आप यकीन करें ये खाएंगे आपको मजा आ जाएगा। अच्छा ये बहुत ज्यादा इसको हम शोरबे वाला नहीं बनाते, ठीक है, ये सालन ऐसे ही खुश्क जो है सर्व किया जाता है। इसको आप सालन चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नजर आता है। थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं धनिए की, धनिया और अदरक, इसकी गार्निशिंग कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही लजीज टेस्टी किस्म का ये सालन हमारा रेडी हो गया। आपको हमारी काविश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी की तरफ।